तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एसएसटी के चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। सबसे पहली बात, रिसोर्सेज क्या होता है। तो रिसोर्सेज आपके आसपास जो भी चीज़ें इस टाइम पे मौजूद है जिनका आप यूज़ कर रहे हो वो सारी की सारी रिसोर्सेज है। मैंने पिछले चैप्टर में आराम से समझाया था, बट इस चैप्टर में पढ़ेंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये दोनों ही आपके रिसोर्सेज का काम करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले इतना समझो कि हमारी दुनिया के अंदर मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं, मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स हैं, जिनमें से आपका फॉरेस्ट है, प्लांट है, ये भी आपके लिविंग बींग्स के अंदर है। बट इनके साथ और इनके मेल जोल से हम लोग रह पा रहे हैं। अगर आपके फॉरेस्ट बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो हम लोग का जीवन भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। कोई वाइल्ड लाइफ कुछ हमें ला करके देता है, कोई जीव हमें कुछ ला करके देता है। तो हर एक जीव का, हर एक बंदे का कुछ ना कुछ रोल है इस पूरे के पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को चलाने में। सेकंड बात, वी ऑल टुगेदर फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल वेब, यानी कि हम सब मिल करके एक ऐसा इकोलॉजिकल वेब बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग जो है वो रह रहे हैं। इसके बाद इंडिया के अंदर 81,000 एनिमल की स्पीशीज है और 47,000 प्लांट की स्पीशीज, जिनमें से आपकी 15,000 ऐसी स्पीशीज हैं जो कि सिर्फ इंडिया के अंदर पाई जाती है। दुनिया में वो कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ इंडिया के अंदर पाई जाती है। बट आज के टाइम की सिचुएशन और ख़राब है। 10% ऐसे प्लांट की स्पीशीज है जो कि विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी है और 20% ऐसे एनिमल की स्पीशीज है जो कि विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी है इंडिया के अंदर। ये बहुत वास्ट सिचुएशन है। इसके बाद कैटेगराइज ऑफ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज आपकी कितनी प्रकार की होती हैं। सबसे पहले टाइप की स्पीशीज है आपकी नॉर्मल स्पीशीज। नॉर्मल स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि आपकी नॉर्मली पाई जाती हैं और विलुप्त होने के कगार पर बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आपके कैटल्स हो गए, मान के चलो भेड़ हो गया, बकरियाँ हो गई, या फिर आपके डॉग हो गए, काऊ हो गई, इन सब की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये आपके विलुप्त होने के कगार पर बिल्कुल नहीं है। और हम लोग इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। एंडेंजर्ड स्पीशीज, दीज आर स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि वो टाइप की स्पीशीज है जो कि एकदम डेंजर कंडीशन में आ चुकी है और विलुप्त होने वाली है। मतलब कि समझ जाओ कि थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि 1-2 साल के अंदर या 10 सालों के अंदर आपकी जो है पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगी, फिर ये ज़िंदगी में आपको कभी नहीं मिलेंगी। वो होती है आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसके बाद है आपकी वल्नरेबल स्पीशीज। ये वो स्पीशीज है जो कि एंडेंजर्ड के अंदर आ सकती है, अभी आई नहीं है। अगर फ्यूचर में इनकी संख्या ऐसे ही घटती चली गई तो समझ जाओ कि नेगेटिव फैक्टर आते ही आपकी ये एंडेंजर्ड में आ जाएंगी और एक दिन आपकी ये भी जो है वो विलुप्त हो जाएंगी। इसके बाद है आपकी रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा कम पाई जाती थी। कुछ नए प्रकार के जीव होते हैं जो कि बहुत ही कम पाए जाते हैं, बट इनकी सिचुएशन, इनकी जो पॉपुलेशन है अगर ऐसी घटती चलेगी तो रेयर जो स्पीशीज थी वो रेयर नहीं, वो एंडेंजर्ड में आ जाएंगी। अगर मान लो आज के टाइम पे डॉग अगर पूरी दुनिया से कम होते चले गए तो हम कहेंगे कि यार ये रेयर नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे, बट आज के टाइम पे विलुप्त हो गए। लेकिन जो रेयर स्पीशीज पहले से ही है, जो कि उगी कम थी, जो बनी कम थी, अगर वो चली गई तो समझ जाओ कि मतलब बहुत सिचुएशन ख़राब है। अभी है लेकिन सिचुएशन ख़राब हो सकती है, वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड में आ सकती है। एंडेमिक स्पीशीज, यानी कि वो टाइप के स्पीशीज जो कि एक स्पेशल एरिया के अंदर पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया 15,000 प्लांट ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो कि सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। उनको कहते हैं आपके एंडेमिक स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज, यानी कि वो टाइप की स्पीशीज जो कि आपके विलुप्त हो चुकी हैं। यस, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यार डायनासोर मुझे दिखाओ, आप कहोगे भाई नहीं है। मैं कहूँगा दिखाओ, आप बताओगे कि ऐसा ऐसा हुआ करता था, बट आज के टाइम पे दिखा नहीं सकते। तो वही होता है आपका एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो कि अभी के टाइम पे विलुप्त हो चुके हैं। कंजर्वेशन, यानी कि हमें प्लांट को इस टाइम पे कंजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे एक दिन पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, एक दिन आपके एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ इंसान बचेंगे और इंसान आपके उस समय हैवान हो चुके होंगे, क्योंकि ना खाना होगा, ना पीना होगा, ना फॉरेस्ट होगी, ना शांति होगी, ना गर्मी इतनी ज़्यादा होगी कि इंसान का आप राक्षसी रूप देखोगे। सही टाइम पे पैदा हो चुके हैं हम लोग। इसके बाद IUCN, यानी कि वो संस्था है जो कि आपके सारे के सारे इन्वायरमेंटल और ऊपर मैंने आपको जितनी कैटेगरी बताई, एंडेंजर, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, इन सबको कैटेगराइज करती है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 1948 में फाउंड हुई थी। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से ये जानी जाती है। What are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna, यानी कि इतनी ज़्यादा मतलब जो जल्दी जल्दी आपके जहाँ पे डिप्लेशन हो रहा है कि फॉरेस्ट आपके घट रहे हैं और आपके जो एनिमल्स हैं वो आपके घट रहे हैं, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है।
वी हैव ट्रांसफर नेचुरल रिसोर्सेज इनटू आर रिसोर्सेज ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज के चक्कर में जो फॉरेस्ट थे और वाइल्ड लाइफ थे उनको मारना और उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। सिंपल बात है, लैंड के चक्कर में हमने काटा, हमने मतलब एग्रीकल्चर के लिए हमने काटा कि हमें ज़्यादा खेती की ज़रूरत है, हमने फैक्ट्रीज़ के लिए काटा, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने काटा। तो सच बात है कि हमारी गलती है इसके अंदर, जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। द मेजर कॉस्ट ऑफ डेवलेशन ऑफ द फॉरेस्ट बिटवीन 1951 से लेकर के 1980, यानी कि जो आपके फॉरेस्ट कटे थे सबसे ज़्यादा वो 1951 से लेकर 1980 में सबसे ज़्यादा कटे थे, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर। द लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि जो आपके लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपका जो है वो फॉरेस्ट काटा जाता है, फॉरेस्ट का हमें लॉस होता है। ठीक है, इसके बाद 1951 के अंदर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट काटा गया था रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, जिसके कारण 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट आपका जो है वो काटा गया था। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लोरेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग, यानी कि आप समझ सकते हो मतलब जो है हंटिंग करना, मारना, एक्सप्लोरेशन करना, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फैलाना और सारे के सारे जितने भी घटिया हरकत है जिनको हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नेचर है वो ख़त्म होते जा रहा है। सच कह रहा हूँ, एक दिन ऐसा होगा कि एक भी पेड़ पौधा नहीं होगा, पेड़ पौधे होंगे बहुत कम होंगे, हम लोग सांस कैसे ले रहे होंगे हमें नहीं पता, हमने कोई मशीन बनाई होगी। मतलब समझ जाओ कि सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट आने वाली। सही टाइम पे हम लोग पैदा हो चुके हैं, फिर से कह रहा हूँ। ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड क्लास कंट्री इज ऑफन सिटीड एज अ कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। थर्ड क्लास कंट्री के अंदर आपकी सिटीज़ को काटा गया। अमेरिका आपका 40 गुना ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है एवरेज सोमालियन के कंसीडर में। द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडिया सोसाइटी प्रोबेबली कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम देन पुअरेस्ट 25%। यानी कि जो आपके रिचेस्ट लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, उनको काटते हैं, फैक्ट्रीज बनवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं और सारा कूड़ा करकट इधर उधर जो है वो बहा देते हैं। द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकली हमें लॉस होना कल्चरली डाइवर्सिटी का एक बहुत मतलब जो है एक तरीके से समझ जाओ कि हमारी जो डाइवर्सिटी थी कि हम सब मिल करके, पेड़ भी आपका जो है वो कंसीडर करता है इकोसिस्टम में, फिर मैन होता है, फिर ये एक जीव होता है, इसकी वजह से ये जीव होता है और इस तरीके से हमारी साइकिल जो है चलती है। अगर हम ऐसे करते रहे तो हमारी साइकिल टूट जाएगी और उससे बहुत सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। वुमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्शन ऑफ फ्यूल। वुमेन की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है क्योंकि देखो रिसोर्सेज की कमी होती है। हम लोग मतलब वुमेन्स को आप जा कर के देखोगे राजस्थान इस एरिया में तो 10-10 किलोमीटर तक पानी लाना पड़ता है, फ्यूल के लिए लकड़ी लानी पड़ती है और इसकी वजह से उनकी जो हालत है उनको जो है वो बीमारियां भी हो जाती है कई कई। पोवर्टी इन द केस इज़ अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। पोवर्टी की वजह से भी लोग जो है वो इन सब चीज़ों को काटते हैं क्योंकि देखो एलपीजी गैस खरीदने के पैसे नहीं होंगे तो वो पेड़ काटेंगे। अगर किसी के पास मतलब जो है लैंड खरीदने के पैसे नहीं होंगे तो फॉरेस्ट को धीरे से कहीं काट करके वहीं पे अपना जो है वो खाना पीना उगाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके पास लैंड खरीदने के पैसे नहीं है। बहुत सारी कंडीशन जो है वो हो सकती है। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाए इंडिया के अंदर। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल। बहुत ज़रूरी हो चुका फॉरेस्ट को बचाना। इन द 1960 और 1970s कंजर्वेशन डिमांड है नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। 1960 से लेकर के 70s के अंदर ये 1017 1970 है, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी थी नेशनल वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड 1972 विद द वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट। 1972 के अंदर आपके इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट को निकाला गया जिसके अंदर आपके हैबिटेट्स को यानी कि एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए कुछ कुछ यहाँ पे एक्ट जो है वो पास करे गए। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग एनिमल, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी कुछ कुछ आपके यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट निकाले, सर्वल और एक्ट निकाले जिसकी वजह से हम टाइगर्स को जो है वो संभाल सकें और कुछ ऐसे जीव जो कि लुप्त होने वाले हैं उनको हम जो है वो बचा सकें। वी हैव बीन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। यानी कि आज के टाइम पे आपके इलीगल कर दिया गया जो हम हंटिंग करते थे निकल करके कि हम जा रहे हैं आज शिकार करने, आज मार कर आएंगे, वो सब अब बंद हो चुका है। लीगल कर दिया गया हर चीज़ को। अगर आप बिना पूछे बिना माने एक भी ऐसे जीव को मारोगे जो कि बहुत ही रेयर है तो आप फंस जाओगे। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अब इसके एक्ट के बारे में क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। एन एक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये एक्ट हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बनाया गया।
इसको बनाया गया था 1972 में। कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज इन कंट्री, यानी कि इसके अंदर आपके बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जिनकी लिस्ट बनाई गई और दी गई जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हंटिंग को बैन कर दिया गया। लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। जो हमारे पुलिस थी, आर्मीज थी, उनको इनको बचाने के लिए भी जो है वो लगाया गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले फॉरेस्ट के अंदर नहीं लगाए जाते थे कि फॉरेस्ट ऑफिसर, ऐसा कुछ नहीं था, बट आज के टाइम पे जो है वो लगाया जा रहा है। रेस्ट्रिक्शन और ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ का हम लोग ट्रेड करते थे कि आज मैंने खुले में शेर बेचा, बाघ बेचा, अब इसके लिए भी आपको जो है वो बहुत मतलब पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, ठीक है। स्टेबलाइज नेशनल पार्क बनाए गए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी बनाई गई कंट्री के अंदर। प्रोजेक्ट बनाए गए जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिनसे हम जो है वो इन सब जानवरों को बचा सकें। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 के अंदर बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर इट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973, यानी कि 1973 के अंदर आपके प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करा गया टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्योंकि यह आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि इनके खत्म होने का सिर्फ एक कारण था और बहुत सारे कारण थे, जैसे टाइगर की स्किन को बेचना, उनकी हड्डियों को बेचना और उनकी हड्डियों का यूज़ होना मेडिसिन के अंदर। इस कारण से जो है वो टाइगर को हंट करने जाने लगा। अदर थ्रेट आर स्क्रिकिंग हैबिटेट, डिप्लेशन ऑफ प्रे बेसिस स्पीसीज एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि जैसे जैसे हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, हमें डर लगता है अगर टाइगर हमारे साथ रहेंगे, जैसे कुत्ते रहते हैं, तो हम तो यार टाइगर से डरेंगे कि हमें कब खा ले, तो हमने इसलिए भी मारना जो है वो शुरू कर दिया टाइगर्स को। India and Nepal become the prime target for poaching and illegal trading because they provide natural habitat for 2 to 3 of the surviving tiger population, यानी कि इंडिया और नेपाल सबसे ज़्यादा प्राइम टारगेट थे उन लोगों के लिए जो कि इलीगली तरीके से मारते थे टाइगर्स को, ठीक है। मेजर टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ पर टाइगर को रिजर्व करा गया, जहाँ पे आप जाकर के देख सकते हो। कॉबर्ट नेशनल पार्क उत्तराखंड, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सुंदरबान नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, सरिक्षा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व आसाम, और आपका यहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व केरला, नागार्जुन सागर श्रीग्राम आंध्र प्रदेश टाइगर रिजर्व लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, जहाँ पर टाइगर को रिजर्व किया जाता है। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, किस तरीके से आपके फॉरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करा गया। सबसे पहला आपका रिजर्व फॉरेस्ट, more than half of the total forest land has declared reserve forest are regarded as the most valuable, यानी कि वो फॉरेस्ट जिनको completely रिजर्व कर लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरियाज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि वो टाइप का फॉरेस्ट है जिसको आपके जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसको पूरी तरीके से निगरानी करना है। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जिसके अंदर आने की अनुमति नहीं है। ये वो फॉरेस्ट है जहाँ पर आने की अनुमति है बट आप काट कूट नहीं सकते कुछ भी, ये ऐसी सिचुएशन है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, दिस आर द फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़, यानी कि ये वो टाइप का फॉरेस्ट है जो कि आपके गवर्नमेंट के भी हाथ में, कुछ आपके प्राइवेट एंटिटी के हाथ में, कुछ आपकी कम्युनिटीज़ के हाथ में। वो चाहे तो इसको काटे, वो चाहे तो इसको रखे, और ऐसा भी हो रहा है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, अब लोगों ने मिलकर के कैसे कंजर्व करना शुरू किया, क्योंकि गवर्नमेंट तो अकेले नहीं कर पाएगी। वी ऑफन इग्नोर दैट इन फॉरेस्ट इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़, यानी कि हमारे देश के लोगों की इससे मान्यता जुड़ी होती है यार फॉरेस्ट से। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटी आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉग्नाइज दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ऑन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, यानी कि इंडिया के कुछ लोकल कम्युनिटी है जो कि सरकार के साथ मिलकर के इनको बचाने की जो वो कोशिश कर रही है। द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ डिक्लेयर 1200 हेक्टेयर्स। द फेमस चिपकू मूवमेंट इन द हिमालयस, आपको पता है चिपकू मूवमेंट एक हुआ था हिमालयस के अंदर, हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरिया, लेकिन लोगों ने कहा था कि अगर आपको काटना है पेड़ तो सबसे पहले हमें काटो। फार्मर एंड सिटीजन ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी एंड नवदन्या हैव सो दैट, मतलब ये सारे के सारे आपके आंदोलन करेंगे जिसकी वजह से आपके कंजर्व करा जा सके फॉरेस्ट को। इसके बाद लास्ट है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज लिखे, उसको पढ़ लेना। इसके बाद लास्ट है आपका चिपकू मूवमेंट, कब हुआ था 1970 में गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पर आपके टी को प्रिवेंट करा जा रहा था काटने से। इट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, ये आपका पूरे कंट्री के अंदर फैला था। बीज बचाओ आंदोलन 1980s में चालू हुआ था तहरी रीजन के अंदर उत्तराखंड में। ये आपका लेड बाय द फार्मर सोशल, यानी कि सोशल एक्टिविटीज ऑफ फार्मर के द्वारा निकाला गया था, जिसके अंदर आपके विजय जाधारी एक सोशल एक्टिविस्ट थे,
वो भाग लिए थे। 1988 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट लॉन्च इन उड़ीसा के अंदर स्टार्ट हुआ पहली बार। इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी के इसके अंदर जो है वो मिला करके, और फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो है वो, या फिर हमारे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए आपका बीज बचाओ आंदोलन जो है वो हुआ था।